उत्तराखंड हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश में मातम पसरा हुआ है। हादसे में पन्ना के 25 लोगों की जान चली गई। थोड़ी देर में खजुराहो एयरपोर्ट पर मृतकों के शव पहुंचेंगे तो देहरादून से ये विमान के जरिए शव लाए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। परिजनों के साथ अपनी शोक संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। कुछ ही देर में खजुराहो पहुंच जाएगा मृतकों का शव। खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है तीर्थयात्रियों का शव। तो सड़क हादसे में एमपी के 25 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड से भोपाल लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सड़क हादसे में एमपी के 25 लोगों की जान गई है। गृहमंत्री ने भी बचाव कार्यों की जानकारी ली तो बस 2 टुकड़ों में बंट गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उन्होंने कहा कि घायलों से उन्होंने मुलाकात की है और पूरी घटना की मैं जानकारी लेता रहा। रात भर 1000 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। रात में घटनास्थल पर ही शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लौट आए हैं उत्तराखंड से भोपाल। तो उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की, उनको शोक संवेदनाएं भी उन्होंने जताई। ये देखिए मुलाकात जब मुख्यमंत्री की उस वक्त की ये तस्वीर यहां पर परिजनों से मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं घटना की पूरी जानकारी लेता रहा। परिजनों से मुलाकात मैंने की, ये तस्वीरें देखी। तो घटनास्थल पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं तो वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। 9 पति पत्नी 9 जोड़े इस दुर्घटना में नहीं रहे। एक बचा है जिसकी मैंने चर्चा की। तो उनके परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं। उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। आगे भी जो और व्यवस्थाएं बनाई जा सकेगी, बनाने का हम लोग इंतजाम करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इन परिस्थितियों में हो सकता था वो व्यवस्था करने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज तो निःशुल्क हो ही रहा है, लेकिन हमने कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को राहत राशि देने की घोषणा की। हमने भी 5 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को, 50,000 रुपया घायलों के परिवारों को देने का फैसला किया था। रात में ही हमने एयरफोर्स से संपर्क करके ये आग्रह किया कि अगर हम बाय रोड ले जाएंगे तो पार्थिव शरीर बहुत देर में पहुंचेंगे, घर के लोग सब परेशान होंगे, अंतिम संस्कार और टलेगा, दूसरे दिन के लिए जाएगा और सब सुरक्षित पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि हम सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से, हवाई जहाज के द्वारा हमारे तीर्थयात्री भाई बहनों को लेकर आए। सवेरे मैंने रक्षा मंत्री जी से चर्चा की, हमारा आग्रह स्वीकार हुआ और 1:25 पर एयरफोर्स का विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतर गया था। अब सब वहां से रवाना एयरपोर्ट के लिए होने वाले हैं। एयरफोर्स का विमान वहां खड़ा है। हमारे खजुराहो के सांसद और बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी सवेरे वहां पहुंच गए और विजेंद्र सिंह मंत्री के रूप में मैंने उनको वहां छोड़ा है। राजौरा एसीएस और बाकी साई मनोहर, विवेक, पूरी टीम वहां पे है। हमारी दिल्ली की टीम भी वहां है जो उनको रवाना वहां से करेगी। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के 25 यात्रियों की मौत हो गई। 4 धाम यात्रा के लिए ये सभी यात्री जा रहे थे। पन्ना जिले के साटा बुद्ध सिंह गांव में मातम पसरा हुआ। हादसे में गांव के 8 लोगों की मौत हो गई। साटा बुद्ध सिंह गांव में शोक का माहौल है, शोक की लहर। तो 4 धाम यात्रा के लिए यात्री ये जा रहे थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण हादसा हुआ है। पन्ना जिले के साटा बुद्ध सिंह गांव में मातम पसरा हुआ है। तो ये देखिए भीषण हादसा यहां पर हुआ। हादसे में गांव के ही रहने वाले 8 लोगों की जान चली गई। तो एमपी पर गमों का पहाड़ टूटा है। तो एक बस पहाड़ से गिर के गहरी खाई में गिर गई। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण हादसा हुआ। ये 4 धाम यात्रा के लिए यात्री जा रहे थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ। और नीलम राज शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम,
क्या कह रहे हैं, शोकाकुल परिजन क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने विदाई यहां से दी थी और उसके बाद जब उनको ये पहली खबर सुनने को मिली तो क्या रिएक्शन रहा, क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? देख सकते हैं हम पन्ना जिले के साटा बुद्ध सिंह ग्राम में हैं। यहाँ पर हमारे साथ मृतक के दोस्त और परिजन भी हैं और साथ ही हम देख सकते हैं कि गांवों में एक नियम होता है कि अगर किसी भी घर में कोई देहांत हो जाता है तो चूल्हा नहीं जलता है। तो हम देख सकते हैं सारा गांव एक बैठा हुआ है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं शोकाकुल मुद्रा में। सभी लोग, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि अचानक खबर आई। हमारे साथ विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, उनके एक साथी डॉक्टर इस त्रासदी में नहीं रहे। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या बात हुई थी और कैसे सबके साथ संबंध थे। जी आप बताएं डॉक्टर साहब, क्या कह के गई थी और गांव में कैसा माहौल था जब जा रहे थे? अच्छा माहौल तो सर जोर से बोलिए। आप जो घटना हो गई पंडित जी बिल्कुल, आवाज भी नहीं निकल रही है, लोग रुआ से बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक भाई है, इनसे हम बात करते हैं। भाई आप आइए यहाँ पे, आप बताइए आपके पास मोबाइल में जो लोग नहीं रहे उनकी फोटो है क्या? आप दिखाइए, कैमरे में दिखाएं फोटो, आप फोटो दिखाइए। एक सेकंड। और आप बताइए कि गांव में कौन कौन लोग थे? गांव के मतलब ऐसे वो डॉक्टर थे, राजाराम डॉक्टर, और उनके परिवार से थे, घर से, और वो द्विवेदी, यहाँ हरिनारायण द्विवेदी। आपको जैसे ही पता चला, पहली खबर गांव में आई, तो गांव में लोगों को कैसा लगा, क्या हुआ? गांव में कैसा हुआ, सब चेहरे वो देख लीजिए, सबके चेहरे देख लीजिए आप फोटो दिखाइए बड़ी करके कि आप कौन कौन थे आपके, जाहिर है कि सुनकर झटका लगा होगा, झटका लगा होगा, क्योंकि बड़े अच्छे मन से लोग निकले थे। और पीछे उनकी देख सकते हैं हम कि सब लोग मोबाइल में अपने जाते समय विदाई के फोटो और सबके मोबाइल में है और सब याद करते हुए दुखित हो रहे हैं। लगभग पूरा गांव रोने की मुद्रा में है और इंतजार कर रहा है कि पार्थिव देह आए और फिर अंतिम संस्कार के लिए लोग बैठे हुए हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, किसी के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, कोई प्यासा है। सारे देख सकते हैं हम, हमारे पीछे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सब रुआ से हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा। नीलम, कितने परिवार थे यहाँ से जो गए थे यहाँ पर? चाचा भी हमारे गए थे। जी हम जानते हैं। हमारे साथ कितने परिवार थे यहाँ से जो गए थे? यहाँ से 10 आदमी थे। कितने परिवार के लोग थे? मतलब परिवार, चाचा और मतलब 4 परिवार के लोग थे। यहाँ पर एक परिवार के, हम जानते हैं, भैया बता रहे हैं कि एक ही परिवार के 6 लोगों का कैसे दुखांत हुआ। आप बता दें भैया कौन कौन थे और एक परिवार, कितने परिवार के लोग थे? हमारे चाचा जी हैं जो हमारे परिवार से गए, हरि नारायण दुबे थे, रूप नारायण दुबे, हरिवार और दिनेश सर, और माता जी की नाती दादी और आंटी उनकी माँ साहब। ये लोग गांव में क्या कह के गए थे और आप लोग कैसे इंतजार कर रहे थे कि तीर्थ यात्रा के बाद आकर क्या होगा? क्या कह कर गए थे, क्या बोल कर गए थे? वो ये कह के गए थे हम अच्छी तरह जाएंगे, अच्छी तरह आएंगे, खुशी खुशी गए, खुशी खुशी आएंगे। तो अचानक ये दुखित का खबर आ गई। हम देख सकते हैं कि कैसे गांव में परिजन आए हैं। देखो परिजन आते जा रहे हैं, देखो गाड़ी में अंदर परिजन सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं गाँव में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सब जो भी परिजन जिनको खबर मिली है सब पहुंच रहे हैं। जी आप बताएं, डॉक्टर साहब थे गांव के, तो डॉक्टर साहब का देहांत हुआ, डॉक्टर साहब कैसे थे गांव में? अच्छे थे, दवाई करते थे और अच्छे से गए थे। वो बोल रहे थे हम आ जाएंगे, उनका भी कोई बात नहीं। जी जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्होंने पहली बार गांव में ऐसा माहौल देखा। पन्ना जिले में ही कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा देखकर, सोचकर ये सब लोग सहमे हुए हैं। मैं इनसे एक बार फिर पूछता हूँ कि जैसे ही रात में खबर मिली तो रात इनकी कैसे बीती? रात गांव की कैसे कटी जैसे ही आपको पता चला? हम लोग जागते रहे, फोन देखते रहे, टीवी में भी देखा, मोबाइल में भी देखा, नाम आता नहीं था। और तो जो भी नाम सुनते थे वो हमारे गांव के नहीं थे, तो हम लोग घबराने हुए थे थोड़ा कि नाम क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं मिल रहा है। और इसके बाद जब हमको मालूम पड़ा तो फिर थोड़ी देर बाद पता पड़ गया। हम देख सकते हैं किस प्रकार
सारे लोग पूरे गांव में दुखी हैं और इंतजार कर रहे हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि पार्थिव शरीर आएगा। तो अपन इनको लोकेशन भी अभी फिलहाल पता नहीं चल रही है कि कितनी देर में पहुंचेंगे और क्या होगा। हम जानते हैं हमारे साथ एक छोटे गांव के बच्चे भी हैं, बच्चे भी सुबह से रुआं से मुद्रा में। आपको कब पता चला था कि इतना बड़ा हादसा हुआ? हमको कल पता चला था शाम को, रात को 8 बजे। तो आपको कैसा लग रहा था? गांव में सब बच्चों के ऊपर क्या बीती, कैसा क्या सोच रहे थे? हमको बहुत बुरा लग रहा था। आपके कौन कौन थे? आप उनके साथ खेलते थे, उनके पास जाते थे डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए? जी, और हमारे बड़े भाई और हरिनारायण द्विवेदी उनकी आरती थे। ये आपके सब रिश्तेदारों, घर परिवार के लोग इसमें थे? जी, और एक बुआ भी थी हमारी रिश्तेदारी। दादाजी आपसे क्या कह के गए थे कि भगवान से क्या मांगेंगे, आपके लिए क्या लेके आएंगे? भगवान से आशीर्वाद के लिए। और जब जा रहे थे, जाते समय आप उन्हें कहाँ तक छोड़ने गए थे? दादाजी आपके साथ कैसे रहते थे और गांव के डॉक्टर साहब आपसे कैसे व्यवहार करते थे? बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हम लोग वहाँ तक छोड़ने गए थे। अच्छा। क्योंकि हम देख सकते हैं क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सब रुआं से हुए शोकाकुल सब बैठे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं पार्थिव के आने का। हमारे साथ एक बार फिर विश्वकर्मा जी, जो डॉक्टर साहब के अच्छे दोस्त थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा तेज आवाज में बताइएगा। डॉक्टर साहब और जो लोग गांव के नहीं रहे, उनके साथ आपके कैसे संबंध थे और कैसे समय करते थे? त्योहारों में क्या करते थे? सारा वो तो हमारे घर ही रहे। नीलम, एक चीज त्योहारों में पूछिएगा कैसे सब लोग कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपने परिवार में अपने बच्चों को किसको पीछे छोड़ गए? क्या उनके कुछ परिजन यहाँ पर रहते हैं? जी बिल्कुल। जो लोग ये दुनिया कल हादसे में नहीं रहे, उनके परिवारजन में कौन कौन है और क्या कोई ऐसा मतलब छोटे बच्चे और किस प्रकार से उनका आगे का रहेगा, आप बताएंगे? सर, उनके तो बच्चे हैं। उनके बच्चे के तो एक लड़का ही बिटिया है, एक लड़का ही बिटिया। उन दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है। तो उनके नाती नाती मतलब वो सोच रहे थे कि हमारे पापा जी अच्छी तरह से आए, खुशहाली हो। और फिर इसके बाद जब जो हुआ है, फिर बस हम देख सकते हैं गांव में कि नीलम, बिल्कुल वहां पर मातम पसरा हुआ है गांव में और पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बेहद परेशान है क्योंकि आस पड़ोस के लोग जिनसे इनका मिलना जुलना था वो उनसे मिल नहीं सकेंगे। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे से पहले तीर्थयात्रियों का एक वीडियो सामने आया, जहां वो खुशी खुशी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी बस हादसे का शिकार हुई। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 25 मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। तो एक दर्दनाक और बड़ा हादसा यहां पर हुआ। ये देखिए, ये सभी लोग उसी बस में सवार होकर, पन्ना के रहने वाले ये लोग वहां पर निकले, खुशी खुशी से दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और दर्दनाक हादसे से पहले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसके बाद ये लोग जब वापसी हुई और बस में सवार हुई, देखिए महिलाएं, पुरुष, पूरे परिवार, पति पत्नी, ये सब लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। उस वक्त की तस्वीर है और सपने में भी उनको अंदाजा इस बात का जरा भी नहीं होगा कि ये जो यात्रा है उनकी अंतिम यात्रा साबित होगी। तो नम आंखों से उनका इंतजार लोग कर रहे हैं। मातम पसरा हुआ है। जिस गांव के रहने वाले थे ये लोग, क्योंकि अब इस दुनिया में है नहीं, इस दुनिया को छोड़ गए और दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे धार्मिक स्थल पर। और ये जो दर्शन आखिरी, जिंदगी का आखिरी दर्शन साबित हुआ। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हुए श्रद्धालु दिखे। श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हो गई थी। तो हादसे में एमपी के 25 श्रद्धालुओं की जान चली गई। पन्ना के रहने वाले थे मृतक। ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से हादसे से ये पहले का ये वीडियो, आखिरी वीडियो ये साबित हुआ श्रद्धालुओं का। ये सभी लोग दर्शन के लिए गए थे और अब इस दुनिया में नहीं है, बस हादसे का शिकार हो गए। तो जानलेवा हादसा, गहरी खाई में बस गिर गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। तो किस तरीके से गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़ से जब ये बस गिरी और जैसे ही सुना, लोगों ने वो सकते में रह गए, क्योंकि बस 2 टुकड़ों में बट गई। सोचने तक का मौका नहीं मिला, यहाँ पर जान नहीं बची किसी की। 26 लोगों की जान चली गई। तो 2-3 लोग जो घायल हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अपने साथियों को उन्होंने खोया है, तो उनकी मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो पन्ना के रहने वाले थे मृतक, और ये आखिरी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।